श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो गाथा है वो श्री लोकनाथ गोसाई जी महाराज जी की है, जिन्हें रसिक प्रवीण जी के नाम से भी जाना गया है। श्री रसिक जी एक बहुत बड़े मतलब गोसाई तो थे ही, लेकिन एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत की भी उपाधि उन्हें दी गई है। एक बार महाप्रभु जी नहीं, इनकी ना जो मतलब इनका जो चरित्र आया है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी के ये शिष्य हुए हैं और इनको निसिद्ध थे। इन्हें श्रीमद्भागवत जी में विशेष प्रेम था और ये जो श्रीमद्भागवत जी पढ़ते थे या सुनते थे उन्हें अपने मित्र बताते थे। ये अच्छा, वो तो हमारे मित्र हैं, ऐसे बोलते थे, मतलब विशेष प्रेम रखते थे। अब इनका रूप, लीला और धाम और नाम में विशेष दृढ़ विश्वास था और निष्ठा थी। वृंदावन धाम के लिए और जी ठाकुर जी की लीला और उनके नाम जाप में इनको बड़ा आनंद आता था। अब ये जब मतलब कीर्तन करते थे, सदा प्राण नौछावर कर देने वाला कीर्तन करते थे। ये अपनी सुध बुध भूल जाते थे, इन्हें याद ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। जब इनका नाम कीर्तन चलता था तो आसपास के पशु पक्षी भी अपने पंख मारना भूल जाते थे और झूमने लगते थे। और ये इतने नाम जाप में इतना खो जाते थे, अश्रुपात होता रहता था और इनको आभास नहीं रहता था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था, बाहरी ज्ञान कुछ भी नहीं रहता था। और अपना कभी नाचते थे, कभी रोने लगते थे, कभी ज़ोर ज़ोर से किशोरी जी को पुकारने लगते थे। ऐसा नाम जाप होता था इनका, ऐसा भावपूर्ण नाम जाप। कहीं महाराष्ट्र में गए तो समाधि लग जाती थी। जैसे रास में पहुँचे और रास में सब रूप देखकर ठाकुर जी का और किशोरी जी का इनकी समाधि लग जाती थी। धाम में लौट लौट के ये धाम की निष्ठा को उजागर करते थे। और श्रीमद्भागवत जी के लिए तो ऐसी निष्ठा थी कि अगर कोई रास्ते में श्रीमद्भागवत जी लेके जा रहा है या कुछ गान कर रहा है या कोई आपस में बात भी कर रहा है तो उसके चरणों में लेट जाते थे। एक बार इनके यहाँ चोरी हो गई और चोर सारे ठाकुर जी के जेवर चुरा कर चले गए। अब इनको इस बात का दुख नहीं था कि ठाकुर जी वो चोर चोरी कर कर चले गए। इन्हें दुख इस बात का हुआ कि ठाकुर जी के सारे जेवरात चोरी हो गए, अब ठाकुर जी क्या धारण करेंगे। अभी कुछ ही टाइम बीता था कि चोर आगे की तरफ गए चुरा कर और थोड़ी दूर चलने के बाद अंधे हो गए। अंधे होकर आंखें जलने लगी और तड़पने लगी। उन्हें आभास हो गया, आकाशवाणी हुई कि जाओ और रसिक जी के, ठाकुर जी के जेवर वापस करके आओ। वे तुरंत रसिक जी के पास आए और उनके चरणों में लेट गए और ठाकुर जी के सारे जेवरात वापस करके कहने लगे, प्रभु आप हमें माफ़ करें और आप हमारा नया जन्म दें, हमें नया जन्म दें। उन्होंने कहा, हाँ, आप जब श्रीमद्भागवत जी पढ़ रहे थे और हम चोरी कर रहे थे तो उसमें यही आया था कि हमने सुना है कि आपने कहा था कि जब जो व्यक्ति दीक्षा लेता है तब उसका जन्म होता है। उससे पूर्व वह क्या था, उससे पूर्व वह क्या है या नहीं है, सब खत्म करके उसे नया, गुरुदेव उसके नया जीवन दान करते हैं, यानी कि नाम दान, जीवन दान। तो रसिक जी बड़े कोमल हृदय के तो थे ही। उन्होंने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया और उन्हें दीक्षा दी। और वो जो चोर थे
4 चोर थे, वो चारों उनके शिष्य हुए। तो ऐसे थे रसिक जी महाराज जी, लोकनाथ जी महाराज जी। तो ऐसे संतों का कहना ही क्या, उनके लिए तो जितना कहा जाए उतना थोड़ा होता है। इस तुच्छ वाणी से उनका क्या वर्णन करूं। ये तो मेरी श्री जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ये सेवा सौंप दी है। पता नहीं मुझ जैसे नालायक पर ये सेवा सही से निभ पाएगी भी या नहीं। तो जो उन्होंने मुझे सेवा दी है, मैं किंचित मात्र भी उस पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना है, हे मेरी लाडली, आप मुझे भक्ति दें, शक्ति दें और अपना प्यार दें, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। मेरे से जो त्रुटियों से क्षमा करें। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।